सुप्रभात बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे कबीर जी के शब्द। तो शब्द का पहला पद जो है हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम दूसरा पद। दूसरा पद में देखो, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सभय उड़ानी, भया रहे न बांधी। हिति चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बिल्डा टूटा टूटा, तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबती का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुभे न पानी, कूड़ा कपाट काया का निकाश्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कही कबीर भन के प्रगटे, उदित भया तब खीना। कबीरदास जी जो कह रहे हैं, कबीरदास जी इसमें ज्ञान की तुलना किससे कर रहे हैं? आंधी से कर रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब क्या होते हैं, ज्ञान की आंधी आती है, तो जिस तरह आंधी चलती है तो तब क्या है, सारी कमज़ोर चीज़ें जो होती है वो उड़ती चली जाती है। समझ गए कि आपने देखा होगा कि आंधी आती है तो जितनी भी कमज़ोर चीज़ें रहती है, हल्की चीज़ें रहती है, वो उड़ करके समाप्त हो जाती है, कमज़ोर चीज़ें। तो जिस तरह से क्या है, झोपड़ी जो क्या होती है, घास फूस की जो झोपड़ी बनी हुई रहती है, वो चारों ओर से दीवार जो है उसकी गिर जाती है। ठीक है। इति चित कै दुई थूनी गिरानी, यानी कि थूनी, थूनी माने खंबा, और बलीडा माने होती है एक मोटी लकड़ी जो क्या करती है, जिस झोपड़ी को, जिस खंबे को जकड़ करके रखती है। यानी कि क्या कहा है कि जो क्या होती है, घास फूस की जो झोपड़ी होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसके चारों ओर जो दीवार होती है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। जब क्या आता है, ज्ञान की आंधी आती है, यानी कि जब आंधी तूफान आता है तब वो घास फूस की झोपड़ी जो है गिर जाती है, और उसमें जो बंधन, जो मोह रूपी बंधन होता है, वो झोपड़ी उससे मुक्त हो जाती है। और जो खंबे रहते हैं वो खंबे कैसे हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, यानी कि खंबे गिर जाते हैं। उसी प्रकार क्या होते हैं, जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसके मन के जो सारे भ्रम होते हैं वो दूर हो जाते हैं। कुबती का भांडा फूटा। ठीक है। तृष्णा छानी पर घर उपरी, कुबती का भांडा फूटा। ठीक है। जो जन जुगती करी संतो बांधी, निर्चा चुभे न पानी। कि क्या होता है कि छत को गिरने से रोकने वाली जो लकड़ी होता है, उसके टुकड़े जो है, वो खंबे जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो खंबे को जो जोड़ता है वो भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। और छत जो है वो कैसे हो जाती है, गिर जाती है, बिखर जाती है, इधर उधर गिर जाता है। और उसके अंदर जो सामान रखा रहता है वो सामान क्या हो जाता है, सब सामान जो है वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जबकि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि तब व्यक्ति क्या हो जाता है, स्वार्थ रहित हो जाता है। उसके मन में जो मोह ममता रहती है, वो मोह का जो मोह रहती है वो कैसे, वो भंग हो जाते, नष्ट हो जाती है। और उसके अंदर जो लालच रहता है वो मिट जाता है। कूड़ा करकट काए निकशी, हरि की गति जब जानी। कि क्या होता है कूड़ा करकट, यानी कि जो कूड़ा करकट रहता है, जो लालच, बुराई, भेदभाव, मन में तृष्णा, द्वेष भाव जो रहते हैं वो क्या हो जाती है, वो द्वेष भाव जो है वो सब मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। जब क्या हो जाती है, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसके अंदर कोई भी, मन के अंदर कोई भी कपट नहीं रहता है। तो वो व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, साधु स्वभाव के हो जाते हैं। बिल्कुल साधु की, मतलब किसी भी चीज़ के उनको मोह ममता लालच नहीं होता है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि की जन बीना। कि आंधी पीछे, यानी कि आंधी के बाद, पीछे माने बाद, आंधी के बाद जो जल बूटा, यानी कि आंधी के बाद आपको पता ही है कि हमें क्या होती है, वर्षा होती है। भयंकर आंधी तूफान आता है और आंधी तूफान के बाद क्या होती है, वर्षा होती है। तो जब वो उसमें वर्षा होती है तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो क्या हो जाती, धुल जाती है। जो कूड़ा करकट, जो भेदभाव, द्वेष, मन में बैराग रहता है, कई भाव रहते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं।
ठीक है। उसी तरह क्या होता है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान के बाद मन कैसे हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, साफ सुथरा, किसी के अंदर कोई द्वेष भाव नहीं रहता, कोई भेदभाव नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, उसका मन निर्मल हो जाता है। और कहे कबीर भन के प्रकटे उदति भयम तम कीना, कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति जब क्या होता है, निर्मल स्वभाव के, मतलब उसके अंदर बहुत सुंदर भाव आ जाते हैं, तो वो भक्ति के भजन में लीन हो जाता है, वो भक्ति भजन में लीन हो जाता है, भक्ति के भजन में ही लीन हो जाता है। उसके अंदर कोई भेदभाव, कोई करकट, कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई द्वेष भाव नहीं रहता, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहती है, सब समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना किससे की है, आंधी से की है। और उन्होंने कहा है कि आंधी जब चलती है तो भयंकर जो भी मन के भेदभाव रहते हैं, मन में जो कूड़ा करकट रहते हैं, जो मन में दुष्भाव रहते हैं, वो सब मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो बेटा, ये मैंने आपको दूसरा अध्याय भी दूसरा पद भी हमने पढ़ लिया है। पहला पद हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अभी आज की कक्षा में हमने ये पढ़ लिया। तो आप बेटा इसका क्या है अर्थ, तो कैसे संदर्भ प्रसंग सहित आप अर्थ लिखना। संदर्भ प्रसंग आता है ना आपको लिखना, आपने चुप और क्लासों में भी लिखा होगा, नहीं आता है तो मैं आपको संदर्भ प्रसंग सहित बताऊंगी कि संदर्भ क्या आएगा आपकी, कि प्रस्तुत संदर्भ में प्रस्तुत पद्यखंड हमारी प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी, क्षितिज के पाठ साखी शब्द, कबीरदास जी की साखी और शब्द से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। ये तो आपका प्रसंग हो गया। संदर्भ जो होता है तो ये संदर्भ हो गया आपका, और प्रसंग जो होता है तो प्रसंग जो आएगा आपका कि क्या है, कि इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है, कि आंधी जब आती है तो ज्ञान की जब आंधी आ गई तो व्यक्ति के मन में जो क्या रहते हैं, द्वेष भाव रहते हैं, वो सब मिट करके नष्ट हो जाते हैं। तो ये आप उसका प्रसंग लिखोगे, भावार्थ मैंने आपको ये पूरी पद में आपको समझाए हैं, तो आप उस तरह से उसको लिख देना, क्योंकि संदर्भ प्रसंग और अर्थ जो है हमें आने चाहिए। अब तो 9th क्लास में हमें इतना तो आना ही चाहिए। 6th 7th 8th में आपने प्रसंग सहित लिखा होगा, तो ये लिख लेना बेटा इसको। अब कई बच्चे पूछते हैं कि मैम इसको क्या है अर्थ लिखना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका अर्थ ही लिखना है। ठीक है, घर में रहे, सुरक्षित रहे।